नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है यूपीए के वरिष्ठ नेता और भारत के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की। लालू जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पर दिखाई क्या देता है, सच बात यह है कि लालू की रेल पटरी पर और यूपीए की रेल ढल गई, पटरी से उतर गई। ये आपकी आदत बन गई है। शुरू में ही लोगों को आप चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा डिमोरलाइज कर दें, और खास करके यूपीए गवर्नमेंट के तो जन्मजात शत्रु आप हैं। आपका इलाज राखी सावंत ने बढ़िया किया, आपको जो एंकर बनी थी। देखिए, यूपीए गवर्नमेंट इस समय की पुकार, हम हजारों को दूर रखने के लिए भाजपा को, संघ परिवार को, यूपीए का जन्म हुआ, गठन हुआ, जिसमें बाहर से वामपंथी लोगों का भी समर्थन। और हालत क्या था हमारे यूपीए गवर्नमेंट के पहले, एनडीए गवर्नमेंट जो थी, कि हमारी स्थिति बद से बदतर थी। न तो इंटरनल पीस था, न सीमा पर हमारा तमाम अशांति ही अशांति थी। देश के सारे कल कारखाने औने पौने भाव में बिक रहे थे, गजरे के भाव में बिक रहे थे। आपने देखा होगा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है यूपीए का, जो गवर्नमेंट का जो 9 से 10%, 9 से 10%, और इसको 11% हमको आगे करना है, जो टारगेट हम लोगों ने किया है। हाँ, रेल का भी बदतर हालत, यही रेल है, भारतीय रेल जो लाइफ लाइन है देश का, जीवन रेखा जिसको हम बोलते हैं, इसको जर्सी गाय बोलते हैं। भारतीय रेल में 14 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉय है, 13 लाख पेंशनर है, 63,000 किलोमीटर हमारा नेटवर्क है। इन स्पाइट ऑफ इतना बड़ा नेटवर्क और काफी पोटेंशियलिटी रहने के बाद ये भारतीय रेल की दुर्दशा, जो कंगाल बना करके रखा गया था, जिसमें राकेश मोहन कमेटी का मैंने बार बार जिक्र किया, अवसर पर मैं करता रहता हूँ, रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोलता हूँ। तो आज हम भाड़ा घटाते गए, व्यापार को बढ़ाया, एविजन को हमने रोका, तो हम 20,000 करोड़ का ये हमारा सरप्लस शुरुआत है। वही तो कह रहे हो लालू जी, जो आपने रेलवे के साथ किया। रेल कोई निजी लालू यादव का नहीं ना, यूपीए का ही है। ये हमारा यूपीए में हम पार्टनर हैं। तो और हमारा आप रेलवे के प्रधानमंत्री, भारतीय रेल को दिखने में लगता है कि भारतीय रेल ये विजिबल है। वो सबसे डूबा हुआ था ना, ये पूरा डूबा था। तो इस नैया को पार लगाया लालू ने, पार लगाया। हमको पूरा कॉपरेशन मिला प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री पर जब विजन आपका होगा तभी तो कोई सपोर्ट मिलेगा। विजन होगा, ये काम। और भी जो डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसा डिपार्टमेंट है। हम ट्रांसपोर्टर हैं, हम ट्रांसपोर्टर हैं रेल, तो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो स्वाभाविक है हर डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्टर नहीं है। लालू जी, अगर आप जैसे सब काम करते हैं, जैसा आपने रेलवे में किया है, तो यूपी के सब जो बाकी घटक हैं, गुजरात में हारे, अब दिल्ली कॉर्पोरेशन हारे। ये जो गुजरात की स्थिति है, ये बिल्कुल कम्युनलाइज करके नरेंद्र मोदी ने रखा। एकमात्र हिंदुत्व ही नारा, हिंदू सहारा, राम सहारा, ये रट लगा करके और माइनॉरिटी का भूत दिखा करके इन्होंने वहां पर जीतने का काम किया, हिंदुत्व का। और यूपीए को जो सेकुलर ताकतें हैं, हमारी जो सेकुलर ताकतें हैं, हम सभी को एक साथ दिखना चाहिए था, उसमें कमी आई है। और जहां तक हिमाचल का सवाल है, उसमें कमी क्यों आई? मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। तो उसके जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार हम सब लोग हैं, जिम्मेवार हैं। मैं सीधी बात कहूँ, बिल्कुल सीधी बात कहूँ कि अगर लालू जी नहीं गए इसलिए हार गए। नहीं, ऐसी बात नहीं। और क्या, आप क्यों नहीं गए? ऐसी बात नहीं है, सबका योगदान होता तो लगता। आप क्यों नहीं गए? कि हम लोग नहीं गए, हम अपना पार्टी नहीं खड़ा कराए थे। नहीं, और हिमाचल भाई, जितनी वैल्यू आपकी सेकुलरिज्म के नाम पर है, लालू प्रसाद यादव को सब सेकुलरिस्ट मानते हैं। अगर जाते तो सेकुलरिज्म मजबूत होता है ना गुजरात में। जो इस्तेमाल जहां जरूरत था करना चाहिए था, मैं जरूर मानता हूं। हिमाचल की तो विपरीत स्थिति है, एक बार कांग्रेस, दोबारा ये बीजेपी, ये चलता रहता है। बाकी ये जो आप गुजरात टाल गए ना, टाल नहीं गए, ये सच्चाई और यथार्थ है। यथार्थ है कि आप गए नहीं, आप गए नहीं, जाने से ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले चले जाएं तो हार जाए, जीत जाए। तो आपको कांग्रेस ने नहीं बुलाया ना? यूपीए को सब लोगों को दिखना चाहिए, जो हम यूपीए का घटक दल है। रैली होनी चाहिए थी, दिखना चाहिए था लोगों को। वहाँ कांग्रेस अकेले पड़ गई। तो यूपीए इकट्ठा नहीं है ना? यूपीए को इकट्ठा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी लोग थे। उसका वजह कि नीतीश कुमार जो है आपके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या हमारे ऊपर हावी होंगे? अभी सरकार बनी है, वो तो आपका नाम मिटा रहे हैं किताबों से। मिटाने से नहीं मिटता, मैं लिखाता ही नहीं हूँ किताब। नहीं तो आपने दुनिया के किताबों में लालू यादव का नाम अंकित है।
दुनिया भर के जो विद्वान हैं, दिलों में नहीं दिलों में नहीं, बुक्स, हम उन बुक्स का नाम मैं भूल रहा हूं, सोशल मूवमेंट इन इंडिया, जो परदेशियों ने लिखा है, बुक्स लिखा है, कई किताबें लिखी गई है। तो किताब से कोई बड़ा नेता नहीं हो जाता। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं मिटा रहा है आपका नाम? वो गलत, किसी अफसर ने टेक्स्ट बुक में बहुत पहले, जिसको हमने नापसंद किया था, न सरकार की तरफ से कोई आदेश था, न कोई बात थी, कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी और मेरा भी नाम निचले पायदान से हम लोग आए। तो एक अफसर जो अभी हरिवंश करके कोई अफसर है, उसने ये लिख दिया था। तो सत्ता में जब आदमी आता है तो कई एक तरह के लोग अपना पीछे लग जाते हैं, चतुराई में लग जाते हैं कि हमारी प्रशंसा होगी, हमारा बड़ापन होगा। जैसे कोई हनुमान चालीसा लिख देता था हम लोग का, कोई सोपाने लिख देते थे। तो साइको फैंसी की आदत हो जाती है। फालतू बात है। इससे राज का काम, जिस बात को लोगों ने बिहार को कहा था कि जंगल राज, आज जंगल राज से बदतर स्थिति हो गई है उनके राज का। पर वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार का हम पेरिस बना रहे हैं। देखना चाहिए ना, जाके दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए ना। पेरिस, सिंगापुर। भाषण से काम नहीं चलता। बिहार की जनता बहुत चतुर और सियाना, बहुत कौशस, और वहाँ प्रोटेस्ट भी बहुत है, पीपुल का प्रोटेस्ट, जो पॉलिटिकल। लालू जी, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए, वहां पर शुरू किए, 25,000 करोड़ के लगभग आपने वहां पर इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद भी सब बाई इलेक्शन में लोगों ने देखिए वो अलग, उन्होंने आपको नहीं अलग बात। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने कई एक तरह का कि इंडस्ट्री हम लगा देंगे, प्लाइन को हम रोक देंगे, चीनी के सब कारखाने हम जल्दी 3 महीना में खोल देंगे, 3 महीना में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर देंगे, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, विकर सेक्शन की महिलाओं के साथ बलात्कार की कई घटनाएं घटित हुई है, डंडा रख करके, लाठी रख के हुमचा के मारा जाता है, चेन बांध करके लोगों को मोटरसाइकिल में खींचा गया, दुनिया ने देखा। और बाढ़ में भी बुरी तरह से लोग रहे। नीतीश जी थे मेरे से, ठीक है, गए थे, लेकिन बाढ़ के पहले भी कोई इनकी तैयारी नहीं हुई। और जितना भारत सरकार से पैसा जा रहा है, सारा पैसा भारत सरकार से हम लोग भेज रहे हैं, हमने बेईमानी नहीं की। जब ये लोग यहाँ सेंटर में मंत्री थे तो क्रिपुल करने का काम किया बिहार को कि लालू राबड़ी को बिहार में पैसा नहीं देना। और आप बहुत दे रहे हैं पैसा। हम दे रहे हैं 60,000 करोड़ रुपया 11th 5 ईयर प्लान में। अभी 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 हम दे रहे हैं राज्य को, बिहार को। एक कल कारखाना बताओ। और डंके के चोट पर मैं बोलता हूं कि इनके अंदर वो शक्ति नहीं है। हाँ, ये जरूर सलाहकार NK सिंह जी को ले गए हैं, यहाँ पर प्लानिंग कमीशन में भी थे, उनके भाई MP हैं, पूर्णिया में वो बीजेपी में हैं, तो ये गए हैं। उनके सलाहकारों की अच्छी टीम जरूर लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो सब सलाहकारों को मैंने देखा है आज तक, जितना भी बता दे उंगली पर 1 2 3 4 5 6 7 8, आप बता दो कि इतना ढोंग जो करते हो आप लोग बिहार सरकार कि हम निवेश करा रहे हैं, सिंगापुर बना रहे हैं, पेरिस बना रहे हैं। पेरिस गए हो? पेरिस देखा है? देखा है। नहीं, ये नहीं गए हैं, आपको नहीं बोलता, मैं उनको बोलता हूँ जो NK सिंह बहुत बार गए थे। NK सिंह गए हैं, उनके अंदर कोई दूसरा नक्शा हो सकता, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करता। पटना को पेरिस और सिंगापुर, तो इतना पैसा जब सड़क के लिए हर तरह के लिए, बिजली नहीं है, बिजली का कानून ही न बना, बिजली के लिए आप समझते बिहार सरकार ढोंगी है सब? बिल्कुल ढोंग, चूंकि ये ढोंगी के गोद में बैठे हुए हैं। बीजेपी ढोंगी पार्टी है, RSS है अफवाह फैलाने वाली पार्टी। तो ये जितना अफवाह फैलाओ, विकास 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 विकास, 25,000 करोड़ का आज भारतीय रेल में हम डंके के चोट पर जिम्मेवारी के साथ में बोलता हूं कि 2 लोको फैक्ट्री हम ले गए हैं। 2 नहीं, बहुत ले गए। मैं पहले लोको फैक्ट्री के बाद में बात करता हूं। व्हील फैक्ट्री छपरा में, हरदिया में, जो प्रोसेस में हमारा है, वो तो जमीन हमको समय पर हम लोग थे ले लिया। मढ़ौरा में, सारण जिला के मढ़ौरा में, ये डीजल लोको का, इंजन का, आप समझिए कि उसके साथ हजारों सैलरी आएगी। गरीब जिला छपरा, सुनिए, फिर बात सुनिए ना, बोलने से नहीं होगा, दंड बैठक करने से नहीं पहलवान हो जाता आदमी। विकास तो वही है। अब प्रचार है, इनको मालूम है नीतीश कुमार को कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है नीतीश कुमार के सरकार से, सिवाय भाषण और प्रचार के।
तो ये जमीन उपलब्ध नहीं कराना। नवीनगर में 1000 मेगावाट बिजली का ज्वाइंट वेंचर में एनटीपीसी हम दोनों में करके एग्रीमेंट, इन्होंने साहब का राज्य का मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। कि जमीन पानी का पहले हमारी सरकार में कंसेंट दिया हुआ है। डालमिया समूह जो था, डालमिया में हम कपलर्स का कारखाना बनाने का नीलाम पर चढ़ा हुआ था। वो फैक्ट्री इतना बड़ा फैक्ट्री था, मरी पड़ी हुई, उसको हमने टेक ओवर रेलवे ने किया। हम अपने पोजीशन में हैं और उसमें हम कपलर्स का कारखाना बनाने जा रहे हैं। तो ये जमीन फेडरल सिस्टम में जमीन देने का काम राज्यों का है। तो जमीन आपको अपने घर से नहीं देना है, हम पैसा देते हैं। ये जितना भी जमीन एक्वायर होगा, डबल रेट भी इन लोगों ने बना दिया, डबल किया, ठीक है किया, हम किसान को दे देंगे, डबल हम पेमेंट करेंगे। लेकिन चतुराई से सेबोटाज कर रहे हैं कि जमीन हम नहीं देंगे। घूस लो अपने अफसरों को बोलते हैं। इसलिए मैंने नीतीश कुमार आपके विकास के कार्यक्रमों को सबोटाज कर रहे हैं, सेबोटाज कर रहे हैं। जिम्मेवारी के साथ मैं बोलता हूं, जितना मैंने प्रोजेक्ट दिया, ये चालाकी से ये काम कर रहे थे। इनके चालाकी को हमने समझा और हम जा रहे हैं कानून बनाने। हम अध्यादेश का प्रारूप बन करके तैयार हो रहा। हम आशा करते हैं कि जल्दी अंतिम चरण में आएगा और खुद पूरे देश में जमीन को, क्योंकि समय पर जमीन नहीं मिलने से, खास करके अब यहाँ फिर आइए रायबरेली में, यहाँ कोई नीतीश की बात करता हूँ, नीतीश का ना, उसके बाद रायबरेली पे आएंगे। पर नीतीश और क्या सबोटाज कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं आप, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी से। यादव जी, आप दो रेल प्रोजेक्ट जितने भी है महत्वपूर्ण हमारे यहाँ बिहार में, नीतीश कुमार सेबोटाज करना चाहते थे ताकि ये दिखे नहीं और ब्लेम करें हम लोग के ऊपर। इसलिए राज्यों के भू अधिग्रहण पदाधिकारी को जो सिविल कोर्ट का जो राइट है, जमीन का नोटिस देना, डिस्प्यूट को सेटल करना, इसके लिए हम कानून बनाने जा रहे हैं। अपने कानून में जो रेलवे का एक्ट है उसमें परिवर्तन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जैसे लाइक NHAI जो किया था, उसी तरह से, ताकि समय सीमा पर आज कोई प्रोजेक्ट है, अगर हमको कल जमीन 6 महीना में नहीं मिलेगा तो रेट बढ़ जाते हैं और फिर वो ऑन गोइंग प्रोग्राम में पेंडिंग पड़ जाता है। ऐसा नहीं है। किसान लोगों को रीजनेबल मिलने से, जमीन पैसा मिलने से हम पैसा दे रहे हैं और लोगों को उनके इलाके का विकास होगा। लोग तो मांग करते हैं, जबरदस्ती का लाठी नहीं है। लोगों की मांग, ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ लाओ, रेल लाइन लाओ। हम रेल हमने नहीं देखा है। नीतीश कुमार से अधिकार छीन रहे हैं। उसी तरह अधिकार उनका है नहीं। पूरे हम अपना बैठे नहीं रहेंगे हाथ पर हाथ धर करके। वो यहाँ पर रायबरेली में भी मायावती जी ने कहा कि हम नहीं जमीन दे पाएंगे। या हर राज्य में यही स्थिति हो जाती है कहीं ना कहीं, ये समय पर लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए रेल अपने प्रोजेक्ट को, और जो राज्यों के अनुरोध रहते, हम जरूर उन लोगों से सहयोग हम लेंगे, लेकिन हम उनके भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। एक ऐसे रेल मंत्री हैं जो इतिहास में किसी 3 साल में किराए नहीं बढ़ाए। चौथे साल तो इलेक्शन का जा रहा है, इस बार भी शायद नहीं बढ़ाएंगे। अभी कैसे आपको हम बताएंगे कि बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? तो ये तो विषय है पार्लियामेंट का ना। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप यहाँ बुलवा करके आप हमको वहाँ प्रिविलेज मोशन हो सकते हैं। मैं बुलवा नहीं रहा, मैं कहा कि आपने आज तक नहीं बढ़ाया। नहीं, हमने 4 बजट में 4 बजट पेश किया पहले। ये लास्ट बजट है फरवरी का देश का। हर क्लास में हमने घटाया, सब ट्रेड को बढ़ाया और सब कुछ चलाया, सब कुछ हुआ। अब आगे फिर आप देखिए ना कि सबसे बेहतर आगे बजट और बेहतर आप देखेंगे फरवरी में। मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, आप जो बिहारियों की बात पहले की थी आपने, अब बिहारियों के लिए जो है मुसीबत हर जगह, क्या बात क्या है ये? और बिहार के लिए मुसीबत लोग पैदा करते बहुत जगह। आप देखिए कि हमने पता किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट है हर जगह। लोग नादानी में, जैसे खास करके रेलवे में अज्ञानतावश लोग समझते हैं कि हमारे राज्य के लिए ही अलग से बहाली हो। ये पॉसिबल नहीं है। देश एक किसी भी देश सबके लिए है, जिसको जाना है कंपटीशन। आसाम में देखा, कहीं भी कलकत्ता में भी शुरू हो गया था उसके बाद। नहीं, लोग करते हैं। ये बहुत क्षणिक छोटी बात को लेकर के इस तरह के लोग मिल जाते हैं। इसलिए ये देश के लिए, ये देश को जो लोग ये काम करते हैं, देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के
बराबर है। बिहारी कोई भीख मांगने नहीं आते हैं, आते हैं तो बिहारी दौलत पैदा कराते हैं उस राज्य में। चाहे आप पंजाब जाकर देखें या दिल्ली में आकर के देखें, डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में, महाराष्ट्र में, सूरत में, ये मेहनत करने वाले जो लोग हैं, मेहनत करके इनमें वहां के समृद्धि में बिहारियों का योगदान है। अगर इनको हटा दो, माइनस कर दो, तो आपको घरों में हर जगह कहीं काम करने वाला, खेत खलिहानों में इतना मजबूत, इतना ओबीडियंट आदमी नहीं मिलेगा। ये बहुत बुरी बात है जो लोग इस तरह का करते हैं, ये देश को तोड़ने के बराबर है। आप क्रिकेट के प्रेसिडेंट है ना बिहार के, जो ऑस्ट्रेलिया में बिना मान्यता के हम हैं। हाँ, बिना मान्यता। क्रिकेट वालों ने, बिहार वालों ने चुन रखा है आपको। जो क्रिकेट में हो रहा है देश के साथ, आप उससे सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। जो बिहेवियर हुआ, जो वो वहाँ का एक हॉक जो है, वो हमारे कैप्टन को गाली दे देता है, गाली दे देता, एब्यूज कर देता। मैं होता शरद पवार जी की जगह पर तो उसी क्षण मैं अपनी टीम को वापस बुला लेता। स्वाभिमान हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने खेल कूद अलग है। अभी बुलाना चाहिए जब तक माफी नहीं मांगते वो लोग। अब ये क्या करें, नहीं करें, अब इन लोगों ने तो अलाउ कर दिया। हाँ, पर आप होते तो बुला लेते ना। मैं तुरंत बुला लेता, इसका फैसला अंत तक मैं कर लेता। स्वाभिमान के खातिर महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी को गंवाई। महाराणा प्रताप ने, चित्तौड़गढ़ के शेर, ये भूमि है हमारी। वो अब ये खेल ठीक है, खेल है, खेल में हमारे लड़के अच्छा काम, उसको आउट करना, एब्यूज करना और दुर्व्यवहार करना, और फिर सॉरी थैंक यू व्हाट इज दिस। मैं रहता तो मैं बुला लेता सबको। तो आप चिट्ठी क्यों नहीं लिखते पवार साहब को? बुला लो। क्या करा? आप आज तक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बुला लीजिए वापस? बिल्कुल, इस तरह का जहाँ भी व्यवहार हो उस देश से खेल कूद के मामले में बिल्कुल संबंध तोड़ देना चाहिए। आपका चुनाव तो 2009 में ही होगा ना? पहले तो नहीं होगा ना? नहीं, पक्का टाइम पर चुनाव होगा। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी एग्रीमेंट होगा उसका क्या होगा? वो सब होगा, ठीक होगा। आप उस कमेटी में हैं? वो सब ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? साइन करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप मना लेंगे लेफ्ट? नहीं, मना लेंगे। सब लोग मानो, लोग सब समझते हैं बातों को। लोग भी नहीं, आपको लगता है कि? हाँ, आई एम होपफुल। होपफुल ऑफ व्हाट? कि सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि आप साइन नहीं अरे करेंगे। पावर की जरूरत है, बिजली की जरूरत है ना। हाँ, तो पावर की जरूरत 25 साल बाद आएगी। अरे आएगी तो आएगी, हम तो अपना रख लेंगे। हमारा माइंस मान लो रिजर्व है, दुनिया का माइंस रिजर्व है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपने एक जगह कहीं सुना है, कहा था कि सरकार या न्यूक्लियर एनर्जी दोनों में से एक चुनाव सरकार ही चुनेंगे ना? नहीं, बात देखिए, बात है सरकार बनती है या कोई काम होता है, सरकार बनने के सहयोगी लोगों से गुड एटमोस्फेयर हमारा कायम है और सब ठीक है, और हम लोग मिल करके इसका निदान निकालेंगे। मतलब सीपीएम के अपने विरोधी अगर जितने अलाइज हैं, जब तक वो नहीं मानेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना? नहीं, मानेंगे नहीं, बहुत सारी चीज मानते हैं। मानेंगे तो और कल मारामारी करेंगे। समय पर चुनाव होगा हमारा, समय पर चुनाव। आज भी हम साथ हैं, कल भी एक साथ रहेंगे। इतना हम बेवकूफी करने वाले हैं क्या? कल भी हम साथ रहेंगे। आप लड़ रहे हैं, बिहार में लड़ रहे हैं, इधर लड़ रहे हैं, सब नहीं, वो छोड़िए। लालू जी का अगला पड़ाव क्या है? हमारा पड़ाव है देश को मजबूत करना, भारत को उन्नत करना। रेल भवन से कहाँ जाएंगे? अब जहाँ रेल भवन से हम कौन भवन में नहीं गए हैं, बताओ ना। नहीं, सब भवन तो गए नहीं, वो तो मीटिंग अटेंड करने जाते हैं ना। ठीक है, अगला पड़ाव साउथ ब्लॉक में। सब देखा हुआ है, बाद में बता देंगे कौन में जाए। हम बाद में आपसे जरूर पूछेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात है, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।